श्री कृष्णदासी शिवन्या चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो भी है बहुत ही खास, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एकादशी के बाद आने वाले प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी। जी हाँ, एकादशी के दूसरे दिन छोड़ तीसरे दिन यानी त्रयोदशी तिथि के दिन हमारा आने वाला है प्रदोष का व्रत। तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत सबसे अधिक फलदायी माना गया है। वार के अनुसार प्रदोष व्रत का अलग अलग महत्व है। इस साल 2023 में दिसंबर का पहला प्रदोष व्रत जो पड़ रहा है वो है रविवार के दिन। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। शुभ मुहूर्त और क्या दान करना चाहिए, क्या दान नहीं करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए और क्या मान्यता है, क्या महत्व है, संपूर्ण जानकारी। तो लंबी आयु की प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है प्रदोष का व्रत। रवि प्रदोष व्रत में शिवलिंग का अभिषेक करने वालों को आरोग्य का वरदान मिलता है। तो दिसंबर माह का पहला रवि प्रदोष व्रत 10 दिसंबर 2023 रविवार के दिन रखा जाएगा। इस व्रत में शिव जी की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 दिसंबर 2023 को सुबह 7:13 पर शुरू होगी और अगले दिन 11 दिसंबर 2023 को सुबह 7:10 पर इसका समापन होगा। सायकाल पूजा का मुहूर्त है शाम 5:24 से रात 8 बजे तक। चलिए अब जानते हैं प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। तो रवि प्रदोष व्रत की महत्वता सप्ताह के दिनों के अनुसार अलग अलग होती है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत और पूजा से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग आए दिन बीमार रहते हैं और बीमारी का शिकार होते हैं, उन्हें रवि प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। प्रदोष काल यानी सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष कहलाता है। इस दौरान शिव साधना करने से मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए अब जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो प्रदोष व्रत को सभी व्रतों से अधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को नियम के साथ करने पर भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत को निर्जला रहा जाता है। इस व्रत को रखने वाले लोग सुबह बेलपत्र, गंगाजल, अक्षत धूप से भगवान शिव की पूजा करते हैं और फिर शाम के समय में एक बार फिर से शिव जी की पूजा करते हुए व्रत कथा सुनते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि प्रदोष व्रत में क्या दान पुण्य करना चाहिए। तो दूध और दही का दान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रदोष व्रत के मौके पर सफ़ेद चीज़ों का दान बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन गरीबों और ज़रूरतमंद को दूध और दही का दान करना चाहिए। ऐसा करने से जातक के सभी दुख दूर हो जाते हैं। दूसरा है कपड़े का दान। देवों के देव महादेव की कृपा पाने के लिए गरीबों और ज़रूरतमंदों को सफ़ेद रंग का कपड़ा दान कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्य व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और कारोबार के जरिए धन लाभ के योग बनते हैं। तीसरा है उड़द की दाल दान करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यापार में लाभ के लिए प्रदोष के व्रत के दिन उड़द दाल का दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यापार में तरक्की के योग बनते हैं और आर्थिक लाभ भी होता है। अनाज का करें दान। तो अगर संभव हो तो प्रदोष व्रत के दिन अन्न जरूर दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से महादेव की कृपा साल भर बनी रहती है और धन दौलत में वृद्धि होती है। घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। सफ़ेद मिठाई का दान करें। धार्मिक मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो ऐसे लोगों को डॉक्टर की सलाह के साथ प्रदोष व्रत के दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को सफ़ेद मिठाई का दान करना चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही स्वास्थ्य में सुधार आता है। तो चलिए अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत के लिए क्या क्या नियम करने चाहिए। तो पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में उठें। दूसरा नियम है स्नान कर सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने। फिर
मंत्र का जाप करें। प्रदोष व्रत में हरी मूंग और फलाहार का सेवन करें। व्रत में नमक, लाल मिर्च और अन्न का सेवन ना करें। उत्तर पूर्व की दिशा में मुख करके प्रभु की पूजा करें। अब जानते हैं कि प्रदोष काल में क्या उपाय करना चाहिए। अपने जीवन में खुशहाली लाने, वंश वृद्धि बढ़ाने और सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए दूध में केसर मिलाकर प्रदोष काल में शिवलिंग पर अर्पित करें। जौ के आटे को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर इसकी रोटियां बनाएं। फिर इन रोटियों को गाय के बछड़े को खिलाएं। इससे धन संपत्ति में वृद्धि होगी और आय की स्थिति भी सुधरेगी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रदोष व्रत का क्या फल होता है। माह में 2 प्रदोष होते हैं। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। जैसे सोमवार प्रदोष का व्रत, मंगलवार को आने वाला प्रदोष और अन्य वार को आने वाला प्रदोष, सभी का महत्व और लाभ अलग अलग हैं। पहला व्रत है रविवार के दिन। जो रविवार को प्रदोष का दिन पड़ता है उसे भानु प्रदोष या रवि प्रदोष कहते हैं। रवि प्रदोष का संबंध सीधा सूर्य से होता है। सूर्य से संबंधित होने के कारण नाम, यश और सम्मान के साथ ही सुख, शांति और लंबी आयु दिलाता है। इससे कुंडली में अपयश योग और सूर्य संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दूसरा है सोमवार वाला जो दिन पड़ता है, उसमें व्रत जो रहता है प्रदोष का व्रत। तो जो प्रदोष सोमवार के दिन पड़ता है उसे सोम प्रदोष कहते हैं। जिसका चंद्र खराब असर दे रहा है उनको तो ये प्रदोष जरूर नियम पूर्वक रखना चाहिए, जिससे जीवन में शांति बनी रहेगी। यह व्रत रखने से इच्छा अनुसार फल प्राप्ति होती है। अक्सर लोग संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत रखते हैं। तीसरा है मंगलवार। मंगलवार को आने वाले इस प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। जिसका मंगल खराब है उसे इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी तरह की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दिन प्रदोष व्रत विधि पूर्वक रखने से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। फिर है बुधवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष। तो बुधवार को आने वाले प्रदोष को सौम्यवारा प्रदोष भी कहा जाता है। यह शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ ही ये जिस भी तरह की मनोकामना लेकर किया जाए उसे भी पूर्ण करता है। यानी हर मनोकामना के लिए बुधवार का प्रदोष फल शुभ ही होता है। फिर है गुरुवार को आने वाले प्रदोष। गुरुवार को आने वाला प्रदोष को गुरुवारा प्रदोष कहते हैं। इससे बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव तो देता ही है, साथ ही इसे करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अक्सर ये प्रदोष शत्रु एवं खतरों के विनाश और हर तरह की सफलता के लिए किया जाता है। फिर आता है शुक्रवार का। शुक्रवार को आने वाले प्रदोष को भृगुवारा प्रदोष कहते हैं। अर्थात जिसे शुक्रवार को त्रयोदशी तिथि हो वह भृगुवारा प्रदोष कहलाती है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हेतु यह प्रदोष किया जाता है। सौभाग्य है तो धन और संपदा स्वतः ही मिल जाता है। फिर आता है शनिवार के। शनिवार को यदि तेरस है तो इसे शनि प्रदोष कहते हैं। इस प्रदोष से पुत्र की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग इसे इस तरह की मनोकामना के लिए और नौकरी में पदोन्नति की प्राप्ति के लिए करते हैं। फिर अंत में कुछ विशेष बातें। रवि प्रदोष, सोम प्रदोष व शनि प्रदोष के व्रत को पूर्ण करने से अतिशीघ्र कार्य सिद्धि होकर अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सर्व कार्य सिद्धि हेतु यदि कोई भी व्यक्ति 11 अथवा 1 वर्ष के समस्त त्रयोदशी के व्रत को करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्रता से पूर्ण होती है और साथ ही वह गौरी शंकर सहित उनके परिवार के सहित प्रेम का कृपा पात्र बन जाता है और उनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो वह व्यक्ति फिर किसी और के आगे हारता नहीं और हमेशा विजय को प्राप्त करता है। तो ये थी प्रदोष व्रत को लेकर संपूर्ण जानकारी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देश के सारे नागरिकों को हम सनातन धर्म से जोड़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। विदा लेते हुए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।